हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भव्या एंड मॉम। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को आज वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं सुबह के 10 और मेरा जो किचन का काम है वो सब कंप्लीट हो चुका है। मतलब साफ़ सफाई हो चुकी है। जो भी छोले पूरी वगैरह करना बनना था वो तैयार हो गया है। खीर बन गई है और भव्या भी नहला चुकी हूँ। मैं भी नहा के तैयार हो गई और आज का मेरा जो लुक है, यानी कि आज वट सावित्री व्रत पे मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। देखिए आप सब, इस वाले जो वीडियो में ये जो कलर आ रहा है ये ब्लू आ रहा है, बट ये रामा ग्रीन कलर है। मतलब कि ग्रीन और जो ब्लू हल्की शेड होती है वैसा कलर है। और ये साड़ी मुझे मम्मी ने मेरी भतीजी के होने में दी थी और ये मैंने सिर्फ एक बार पहनी थी। आपने शायद मेरी वीडियो में देखा होगा, पहले भी मैंने भाई दूज पे पहनी थी और आज पहनी है। और घर में हम, वैसे तो मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, हमने घर में ही टहनी मंगा करके, जो बरगद के पेड़ की जो टहनी होती है वो मंगाई है, तो उसको ही हम घर पे पूजा करेंगे गमले में लगा के। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने पूजा कैसे की है, अगर मैं थोड़ा बहुत शूट कर पाई। और वैसे तो बाहर नहीं जा रहे हैं, हम घर पर ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन था कि तैयार हो जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा दिन होता है ये। और मन करता है कभी कभी रेडी होने के लिए, क्योंकि गर्मी है तो घर में तो हम डेली इतने अच्छे से तैयार नहीं होते हैं, साड़ी वगैरह कम वियर करते हैं, सूट ही पहन लेते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सभी के साथ आज की थोड़ा सा ब्लॉग अपना शूट करूं और शेयर करूं, क्योंकि ब्लॉग मैं बना नहीं पाती, काम में मेरा मतलब मुझसे इतनी शूट नहीं हो पाती, पूरे दिन की ब्लॉगिंग नहीं हो पाती। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जितने लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो वेट ज़रूर करते होंगे मेरी वीडियोस का, क्योंकि जिन्हें मेरी वीडियो देखना पसंद है पूरी वॉच करते होंगे और पूरी देखते होंगे और लाइक भी ज़रूर करते हैं। तो सो गाइज़, आज का जो ब्लॉग है अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कौन कौन सी वीडियोस नहीं देखना पसंद है। लाइक मतलब ब्लॉगिंग पसंद है, या मैं आपको किस चीज़ की वीडियो बनाऊँ, ब्यूटी टिप्स पे बनाऊँ, या फिर बताइए बच्चों की जो बच्चों की केयर करते हैं उसके ऊपर मैं कुछ वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ वो ज़रूर बताइएगा आप। और जितना भी आज मेरे से पूजा वगैरह का शूट हो पाएगा शाम तक, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो पूजा करने के बाद जो भी खाना बनाया गया है, बायना वगैरह निकालने के बाद वो उसके बाद खाना सब खा सकते हैं। तो हमारे यहाँ 12 बजे तक तो सब नाश्ता ही करते हैं। तो अभी हम पूजा करेंगे, देन उसके बाद हम जो बनाएंगे उसको बायना निकालेंगे। और जो बायना होता है वो वैसे हमारे यहाँ पर तो निकलता है पूरियों का। 7 तो फीकी पूरी बनती है बिना नमक की और 7 मीठी पूरी बनती हैं, तो ऐसे बनती है। बट आजकल क्या, मम्मी मैं कह रही थी कि अब कोई खा तो पाता नहीं है, मतलब मम्मी को ही मैं दूँगी, तो मम्मी कह रही थी कि मैं खा तो पाती नहीं हूँ, तो बिस्किट वगैरह या मीठे में रसगुल्ले वगैरह कुछ भी निकाल सकते हैं। तो वही, और श्रृंगार का सामान रख सकते हैं, और बायने में जो भी फ्रूट होता है वो रख सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसे निकलता है। तो थोड़ा बहुत जो मैं शूट कर पाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, पूजा वगैरह, कथा वगैरह। और हाँ, आपने अगर मेरे चैनल पे वीडियो मैंने डाली है वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में, उसके महत्व के बारे में, अगर आप देखना चाहते तो मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो सो गाइस, बने रहिए एंड तक और वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। Hold me close till I तो गाइज़, यहाँ पर मैं देखिए ये जो टहनी मंगाई है इसको हमने गमले में लगा लिया है, और उसके बाद जो भी पूजा का सामान है वो हमने इकट्ठा कर लिया है एक साथ। और अब आज हम घर में ही पूजा करेंगे। वैसे तो मंदिर भी जा सकते थे, बट मंदिर यहाँ से काफ़ी दूर है, तो हमने घर पे ही मंगा करके और ये सब सामान रख लिया था, जिसमें आटा गुड़ वगैरह होता है और फल रखा जाता है, थोड़ी धूप बत्ती जलाई जाती है, पैसे रखे जाते हैं, ये सब। तो वही मम्मी कह रही थी भव्या को कि अखबार लेके आ जा उसने अखबार पकड़ा दिया था, और उसके ऊपर हम जो भी सामान चढ़ाएंगे वो रख देंगे। तो सबसे पहले मम्मी ने यहाँ पे इनको जल चढ़ाया था, वट वृक्ष की जो टहनी थी। उसके बाद हल्दी से उनका टीका किया था। भव्या भी बार बार बोल रही थी कि मुझे भी टीका करना है, और सारी चीज़ें, सारी विधि जो भी होती है पूजा की वो भव्या ने भी की थी।
तो इसके बाद जो भी चढ़ाना होता है, जैसे कि कथा सुननी है तो उसके लिए हाथ में गेहूँ वगैरह लिए जाते हैं। तो मम्मी ने मुझे वही गेहूँ लेने भेजा था, वो मैं लेके आ गई और बाहर रखे हुए थे ये वाले। और इनसे हम कहानी सुनेंगे, जो भी वट सावित्री व्रत की कथा होती है वो। और ये कहानी मैं फ़ोन में से ही सुनाई थी, बाकी तो मम्मी सब कहानियाँ कह देती हैं, सब उनके पास लिखी हुई हैं और उन्हें मुँह ज़बानी भी याद है। बट ये वाली जो कथा थी मैंने फ़ोन में से की थी। और ये जो कलावा मम्मी बांधने वाली हैं, इसमें जैसे कहते हैं कि जो वट वृक्ष होता है उसकी 3 या 5 फेरी लगानी होती है, सूती जो कच्चा सूत होता है उससे। लेकिन कच्चा सूत नहीं अवेलेबल होता तो कलावे से भी ये जो प्रक्रिया है ये की जा सकती है, ये विधि। और इस विधि के अनुसार लोग 3, 5 या 7 फेरी इस तरीके से वट वृक्ष की लगाते हैं। तो घर पर जो लोग करते हैं वो इस तरीके से उन्हें टहनी में ही बांध देते हैं। और ऐसे ही मेरे मायके में भी होता था कि वट वृक्ष की मम्मी टहनी मंगा लेती थी और उसको रख करके उसकी पूजा कर लेती थी। उसको पानी के लोटे में, मतलब जल लेकर के लोटे में, और उसमें भी रख करके उसकी पूजा की जाती है। कुछ लोग खरबूजे रख देते हैं, जो भी इस मौसम में ये जो फ्रूट आते हैं, और इन सब चीज़ों से उसकी पूरी वो की जाती है पूजा। उसके बाद कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद बहुतों के लोगों के यहाँ कथा भी नहीं होती, तो कथा की गई। उसके बाद मम्मी ने और मैंने हमने कथा की थी। ये देखिए भव्या बिल्कुल सारी जो विधि थी वो कर रही थी। उसको छींटे भी लगाने थे हल्दी के, उसको जल के छींटे लगाने थे और सब कुछ उसे करना था। उसको भी अच्छा लगता है ये सब करना, कि जो सब कर रहे हैं वो मैं भी करूं। बच्चे होते ही इतने मासूम हैं, और लड़कियां तो खासकर इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। जो भी मम्मी या जो भी दादी मम्मी करती हैं वो सब उन लड़कियों को करना होता है। लड़के कम करते हैं ऐसी चीज़ें। और बाकी वैसे शरारती नहीं है, बैठ जाती है शांत, लेकिन जो करना है तो करना है, उसमें से ज़िद चढ़ जाती है। और यहाँ पे मम्मी अब कथा कह रही थी। एक कथा मैंने जो फ़ोन में से सुना दी थी, उसके बाद जो गणेश जी की कथा होती है छोटी सी, वो मम्मी बोल रही थी। देन उसके बाद अब हम करने वाले हैं खाने पीने की तैयारी। उससे पहले मम्मी मंदिर में सब सामान दे आएंगी जो भी हमने पूजा में चढ़ाया था, और मम्मी जो बायना निकालेंगी वो मंदिर में दे आएंगी, और मैं जो बायना निकालने वाली हूँ अब मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। इसमें मैंने चूड़ी वगैरह और श्रृंगार का सामान इसलिए नहीं रखा क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि मेरे पास सब है, पैसे रख देना। तो मैंने उनके उस सब चीज़ों के नाम के पैसे एक जगह रख दिए थे। बाकी शुभ के लिए बिंदी और सिंदूर रख दिया था, खीर, फ्रूट, और मैंने बताया था आपको पहले ही कि पूरी वगैरह का बायना निकलता है, बट मम्मी कह रही थी कि पूरी कौन निकालेगा, बिस्किट का निकाल देना। तो वो सब रख के मैंने हाथ फेर के मम्मी को दे दिया था। नेक्स्ट अब जैसे ही मम्मी मंदिर चली गई थी उसके बाद मैंने नाश्ते बनाने के लिए, मतलब सुबह बाकी जो भी नाश्ता करेगा पूरी सब्जी का ही होगा, तो खीर बन गई थी। खीर, पूरी, छोले, इन सब से हम यहाँ पे सब नाश्ता करेंगे। अब हम भी खा सकते हैं क्योंकि हमारी पूजा हो गई है, कथा हो गई है, बायना निकाल दिया है और मंदिर में सब सामान चला गया है। तो मम्मी और मैं भी हम भी दोनों भी नाश्ता कर लेंगे। देन 12 तो बज ही जाते हैं ये सब करने में। मुझे सुबह से अब ये टाइम आ गया था कि 12 बज गए थे। तो बस मैं बना रही थी भव्या के पापा के लिए पूरी, फिर इसके चाचा वगैरह के लिए, सबके लिए। तो यहाँ पर देखिए मेरी प्लेट लगा दी है खीर और छोले और पूरी। इसके बाद भव्या ने शाम को मेरे साथ डांस किया था, देखिएगा उसकी कुछ झलक। तो गाइज़ भव्या ने ये डांस किया था। मैंने छोटी सी क्लिप आपको इसको दिखाई है। इसकी फुल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ये अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं भव्या का क्यूट सा डांस। और ये हो गया था शाम का समय, और मैं बना रही थी शाम को कुछ हल्का, जैसे कि सुबह हमने छोले बनाए थे, पूरी बनाई थी, तो शाम को मैं छोक रही थी यहाँ पर घिया। और घिया बनाने का यही पर्पज़ था कि हल्का खाना हो जाता है, क्योंकि सुबह हैवी हो गया था तो अब हल्का खाना कर लेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने घिया बना दिया था। उसके बाद तुरंत ही, मतलब शाम दोपहर को भी हमने पूरी वगैरह ही खाई थी, पूरी खाई थी, रोटी भी बनाई थी 1-2 को। तो मम्मी तो पूरी बार बार नहीं खाती, तो सेकंड टाइम मम्मी को मैंने रोटी दी थी और मैंने भी 1 रोटी खा ली थी उसी समय ही। अब खाना खाने के बाद दोपहर का काम, बर्तन वगैरह सब करने के बाद ये शाम का टाइम था। शाम को मैंने घिया बना दिया, आटा वगैरह लगा दिया था, अच्छे से ये सब काम निपटा दिया था। और भव्या के लिए मैंने खिचड़ी भिगो दी थी। भव्या के लिए बनता ही क्या है, आधी चम्मच दाल, आधी चम्मच चावल, यानी कि 1-2 चम्मच दाल चावल भिगो दिए थे। उसके बाद मैंने उसको बना दिया था। तो बस यही मेरा काम चलता रहता है। ये मेरा इवनिंग का, मतलब नाइट का जो रूटीन होता है वो यही रहता है, बनाना और सब
ये किचन से रिलेटेड। अभी त्यौहार का दिन था तो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कर भी नहीं पाते, सुबह से थक ही जाते हैं कभी कुछ करने में। और मौसम शाम को बहुत अच्छा हो गया था, तो काफ़ी अच्छी हवा चली थी, बारिश हुई थी। और मैं आपको आगे दिखाती हूँ वीडियो में, जब बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। और जब आंधी चलती है तो पूरे घर में इतना गंदा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। तो शाम को 2 बार झाड़ू लग गई थी। और यही सब मेरा रात का फटाफट खाना हो जाता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक बार किचन में जाओ तो फिर फटाफट करके आओ। उधर जैसे ही सब्ज़ी बन रही है, उधर सीटी आ रही है, तो इधर मैंने आटा लगा दिया था। सब्ज़ी बन के जब तैयार हो जाएगी तब भव्या का बनाऊँगी, क्योंकि 2 कुकर एक साथ रख दो तो समझ ही नहीं आता किसमें सीटी आई। तो गाइज़ देखिए शाम का मौसम कितना सुहाना हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम हो रहा था। शाम को बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, मन कर रहा था बाहर निकल जाओ, बट बारिश हो रही थी बाहर। तो थोड़ी देर मैं यहीं बैठ गई थी, भव्य और मैं यहीं 5-10 मिनट यहीं बैठ गए थे। और ये ज़्यादा रात भी नहीं है, ये काफ़ी दिन निकला हुआ था, लेकिन अंधेरा अंधेरा हो गया था इससे पहले तो। लेकिन बारिश होने के बाद फिर मौसम खुल गया था। तो गाइज़ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय।